त्रय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। त्रय छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हम लोग सागर पगार रोड स्थित श्री शांतिनाथ जनालय की 9 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हेतु लाए हैं। इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए हमें क्या सावधानी रखना आवश्यक है एवं प्रतिमा जी विराजमान करने का क्या फल है? नमोस्तु महाराज श्री। लिए हमें क्या सावधानी रखना आवश्यक है एवं प्रतिमा जी विराजमान करने का क्या फल है? नमोस्तु महाराज श्री। अभी तो सामान्य विषय है, जब ले जाने की बात कहेंगे हम बता देंगे। अपने सम्मान के साथ शुद्धि पूर्वक दिन में विहार करा करके ले जाना और बता दूंगा मैं। मूर्ति छोटी है कि बड़ी है? 9 इंच की। हाँ, तो उसकी व्यवस्था देख करके बता देंगे किस ढंग से ले जाना। और फल करने का अर्थ तो सारे जगत को मालूम है। जो भगवान को विराजमान करता है एक दिन वो स्वयं भगवान बन जाता है, यही मान। बाकल से राजेश भैया और इसके बाद तैयार रहेंगे विधान जैन बोरीबंद। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म के 10 प्राण कहे गए हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल और श्वासोश्वास। 5 इंद्रियों में घ्राण का काम सांस लेना होता है, तो फिर श्वासोश्वास फिर से दोबारा क्यों? श्वासोश्वास अलग है, नासिका से ही श्वास ली जाती है, कहीं नहीं लिखा है। नासिका से एक्स्ट्रा श्वास ली जाती है। जैसे आपके श्वास की कमी आती ना तो ऑक्सीजन मास्क लगा देते कि नहीं? वो क्यों लगाया? एक्स्ट्रा। तो मनुष्य को और संघी पंचेंद्रिय जीवों को एक्स्ट्रा श्वास चाहिए है, इसलिए नासिका का द्वार बनाया गया। वस्तुतः श्वास पूरे शरीर से होती है, जैसे 2 इंद्रियों के नीचे नासिका नहीं होती, पर उनके श्वासोश्वास तो होता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, इन 2 इंद्रियों के घ्राण इंद्री नहीं है। अब वो श्वास तो लेते हैं कि नहीं, तो उनका श्वासोश्वास प्राण कैसे बनेगा? इसलिए नासिका श्वास लेने का द्वार नहीं है, ये मल द्वार है। आंख, कान, नाक, ये सब साथ मल्टीपर्पज है, यूँ जानना चाहिए। कैसे मल द्वार, 9 मल द्वारों में आता है। तो मल द्वार निकालने की प्रोसेस है, उससे हम एक्स्ट्रा श्वास लेते हैं। कभी कभी नासिका से नहीं आता तो मुख से भी लेते हैं। जैसे नासिका से इनका बंद हो जाए तो मुंह से लेते हैं। तो मुंह से भी श्वास ली जाती है, नासिका से ली जाती है, लेकिन ये श्वास लेने के ही मात्र साधन नहीं है। ये एक शरीर के मल को निष्कासित करने वाले स्थान होते हैं। इसलिए श्वासोश्वास, यदि नासिका खुले पूरे शरीर को यदि बंद कर दिया जाए तो आकुलता हो सकती है। इसलिए श्वासोश्वास भिन्न चीज है और नासिका अलग चीज है। नासिका एक इंद्री है, नासिका एक बल है। यूं मानो नासिका बल इसलिए है कि श्वास खींचने की ताकत इसमें है, तो श्वास लेगी। नहीं तो जिनकी ऑक्सीजन कम पड़ जाती ना, तो उनकी नासिका है कि नहीं है? नासिका तो है, लेकिन अब वो श्वास क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनका बल खत्म हो गया। नासिका में या फेफड़ों में ताकत नहीं रही श्वास खींचने की, तभी तो आप वेंटिलेटर वगैरह लगाते। इसलिए श्वास एक प्रक्रिया है, नासिका उसका द्वार है, और खींचने की जो ताकत है वो नासिका बल है। विधान जैन बोरीबंद।